शब बारात की हकीकत और रिवायात। सवाल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, शब बारात के बारे में वारिद किया तमाम रिवायात ज़ईफ़ हैं। शब बारात की क्या हकीकत है? क्या उसमें आमाल तकसीम होते हैं? जवाब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान की 15वीं शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबाए कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम से इस रात के मुताल्लिक अहादीस मनकूल हैं। एक, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं शब में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आराम गाह पर मौजूद ना पाया तो तलाश में निकली। देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ीअ यानी कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह इज़्ज़ वजल आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। 2, दूसरी हदीस में है, इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख लिया जाता है। इस रात में तुम्हारे आमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिस्क उतारा जाता है। 3, एक रिवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़रत कर दी जाती है सिवाय 7 अशख़ास के। वो ये है, मुशरिक, वालदैन का नाफरमान, कीना परवर, शराबी, कातिल, शलवार को कफनों से नीचे लटकाने वाला और चगलखोर। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मग़फ़रत नहीं होती जब तक कि ये अपने जराइम से तौबा ना कर ले। 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से एक रिवायत में मनकूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं और ऐलान होता है, कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिस्क में बिसात तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। इन अहादीस करीमा और सहाबाए कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम और बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह के अमल से इस रात में 3 काम करना साबित है। 1, इबादत करना। 2, तिलावत कुरान और ज़िक्र अस्कार में वक्त गुजारना। 3, इस रात में इबादत को अफजल समझकर इसमें दुआ और इस्तिग़फ़ार करना। 1, कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए ईसाल सवाब और मग़फ़रत की दुआ की जाए, लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ एक मर्तबा शब बारात में जन्नतुल बक़ीअ जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स ज़िंदगी में एक मर्तबा भी इत्तिबाए सुन्नत की नीयत से चला जाए तो अजर व सवाब का बाइस है, लेकिन फूल पत्तियाँ, चादर चढ़ावे और चरागां का एहतमाम करना और हर साल जाने को लाजिम समझना, इसको शब बारात के अरकान में दाखिल करना ठीक नहीं है। जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है, इसको उसी दर्जे में रखना चाहिए। इसका नाम इत्तिबा और दीन है। 2, इस रात में नवाफिल, तिलावत, ज़िक्र व अस्कार का एहतमाम करना। इस बारे में ये वाज़ेह रहे कि नफल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है। ये खलवत की इबादत है। इसके ज़रिया इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वग़ैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौके को गनीमत जाने। नवाफिल की जमात और मखसूस तरीक़ा अपनाना दुरुस्त नहीं है। ये फ़जीलत वाली रातें शोर व शगब और मेले इज्तिमा मुनक़्क़िद करने की रातें नहीं है, बल्कि गोशाए तन्हाई में बैठकर अल्लाह से ताल्लुक़ात इस्तिवार करने के कीमती लम्हात है। इनको ज़ाया होने से बचाएं। और 7, दिन में रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। एक तो वो उस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है, और दूसरा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह अय्याम बैस 13, 14, 15 के रोज़ों का एहतमाम फरमाते थे। लिहाजा इस नीयत से रोज़ा रखा जाए तो मजबूर अजर व सवाब होगा।